हेलो स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज़ फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। और बच्चों, ये आपकी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की क्लास है। ठीक है, आई एम वंदना शुक्ला एंड इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इंग्लिश मेथड। बच्चों, ये आपका 4th और 5th पेपर है, मेथड का इंग्लिश का पेपर है। और एज ए कंपलसरी पेपर तो नहीं कहेंगे, मेथड का पेपर है। कंपलसरी बच्चों आपका 3 पेपर होते हैं और ये मेथड का है, लेकिन ये भी 100 मार्क्स का ही होता है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखेंगे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। वी विल डिस्कस टुडे कि what is the place, what is the role of English in India. So today in this class we will discuss about the place of English before independence and the place of English after independence. इंडिपेंडेंस के पहले की क्या स्थान था हमारे इंग्लिश का हमारे भारत में, और इंग्लिश का स्थान इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इन दोनों का ही आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों, अगर हम प्लेस ऑफ इंग्लिश की बात करें कि भारत में इंग्लिश का क्या प्लेस था, तो बच्चों इंग्लिश फंक्शंस एज ए सेकेंड लैंग्वेज in many parts of the world. As you all know कि it functions, English functions as a second language. Not only in India, केवल भारत की बात नहीं है बच्चों, ये पूरे विश्व की बात है कि इसे सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे लिया जाता है। It gained its popularity in India with the coming of British गवर्नमेंट के आने के बाद, जब उन्होंने यहाँ पर 200 साल राज्य किया, उसके बाद इंग्लिश की इम्पोर्टेंस भारत में और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के तुरंत बाद ही इसकी इम्पोर्टेंस इंडिया में बढ़ने लगी थी धीरे धीरे। ब्रिटिश गवर्नमेंट केम एज ए ट्रेडर and established as the East India Company and ruled India for nearly 2 centuries. During this period, the British gradually introduced English language and Western education to create a class of Indians who could serve the imperial ruler as officials as well as serve as link between them and the masses. With the coming of missionaries in India, many schools were started where English was taught as a compulsory subject. तो अगर हम प्लेस ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं भारत में, तो कहीं ना कहीं बच्चों ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद, अंग्रेज जब आए भारत में, तो उस समय से इंग्लिश का स्थान यहाँ पर इंडिया में थोड़ा सा बनने लगा था। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने 200 साल तक यहाँ पे राज किया, उसके बाद से इंग्लिश का स्थान जो है, इंग्लिश रोल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने लगी भारत में, और उसका स्थान काफ़ी ऊंचा हो गया हमारे भारत में। ठीक है, तो बच्चों ये आपने इंट्रोडक्शन देखा। तो आज हम पहले आपको प्लेस ऑफ इंग्लिश बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे कि इंग्लिश का प्लेस इंडिपेंडेंस के पहले कितना था। ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले इंग्लिश का क्या रोल हमारे भारत में था। तो देखिए, in the period of 1765-1813, the Britishers were not keen to spread English language in India. It was only after the Battle of Plassey that the thing began to change. The traders became stronger
then the rulers, and for their vested interest, they decided to open up educational institutions. This led to the establishment of Calcutta, Madras, and Banaras Sanskrit College, which were institutions of classical learning. English was also taught as a subject in these institutions. तो देखिए, जब 1765 और 1813 में बच्चों, द ब्रिटिशर्स वर नॉट कीन टू स्प्रेड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया. भारत में ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थे कि वो इंग्लिश को भारत में विकसित करें. इट वॉज ओनली आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी के बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई. द ट्रेडर्स बिकेम स्ट्रॉन्गर. जो ट्रेडर्स थे, जो ब्रिटिशर्स जो ट्रेडर्स के रूप में आए थे, वो काफ़ी सशक्त हो गए और शासक से ज़्यादा सशक्त हो गए, और उन्होंने रुचि दिखाई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं. और उसी के बाद बच्चों सबसे पहले कलकत्ता, फिर उसके बाद मद्रास और बनारस संस्कृत कॉलेज खोले गए, और इंग्लिश वॉज ऑल्सो टॉट एज अ सब्जेक्ट इन दीज इंस्टीट्यूशन. ये जो मद्रास और बनारस संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये जो सब खोले गए बच्चों, तो इसमें इंग्लिश जो है वो इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना स्टार्ट हो गया था. इन 1813 द Charter of East India Company was renewed, which stated that a sum of 1 lakh rupees was to be spent every year. समझे? 1 लाख रुपया प्रत्येक साल, 1 लाख रुपया खर्च किया जाए. किसमें? ऑन द रिवाइवल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर. साहित्य के डेवलपमेंट में. ठीक है. हाउ एवर द डिमांड फॉर टीचिंग इंग्लिश केप्ट इंक्रीजिंग. हालांकि धीरे धीरे करके इंग्लिश की डिमांड जो थी वो टीचिंग की डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज होती गई. और उसके बाद हिंदू कॉलेज इन 1817, सरामपुर कॉलेज इन 1818 एंड द वाइसअप कॉलेज इन 1820 खुले. ड्यूरिंग द पीरियड 1835 एंड 1853. ठीक है. तो उस 1835 और 1853 में ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल कंट्रोवर्सी हैड स्टार्टेड. काफ़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई. द फॉर्मर वर द सपोर्टर ऑफ इंग्लिश मीडियम. पहले वाले जो थे वो इंग्लिश को सपोर्ट कर रहे थे, while the later supported संस्कृत and Arabic and Persian medium. और जो दूसरे वाले थे, बाद वाले थे, वो संस्कृत को, अरेबिक लैंग्वेज को और पर्सियन मीडियम को सपोर्ट कर रहे थे. वो इंग्लिश मीडियम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे. राजा राम मोहन राय एंड हिज ग्रुप ऑफ इंडियन सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन. हालांकि राजा राम मोहन रॉय और दूसरे काफ़ी भारतीय ऐसे थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया. ये सब बात बेटा इंडिपेंडेंस के पहले की है. ठीक है. दे वर कन्विंस्ड दैट इंग्लिश शुड बी मोर यूजफुल फॉर द इंडियंस फॉर एकेडमिक, सोशियो इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक पर्पस. उन्होंने कहा, राजा राम मोहन राय और ऐसे ही ग्रुप में जो इंडियंस थे जिन्होंने सपोर्ट किया एजुकेशन को, इंग्लिश एजुकेशन को, उन्होंने कहा कि ये जो है वो इंडियन एकेडमिक के लिए भी बहुत यूज़फुल है, सोशियो इकोनॉमिक के लिए भी बहुत यूज़फुल है, और साइंटिफिक वैज्ञानिक पर्पसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट किया. ठीक है.
फिर बच्चों आया 1834, लॉर्ड वेंटिक इनवाइटेड मैकाले। लॉर्ड वेंटिक ने किसको इनवाइट किया? मैकाले को, टू इंडिया, विच लेड टू द फेमस मैकालेस माइनेट इन 1835, जिन्होंने कि 1835 में एक विवरण प्रस्तुत किया। ही रिकमेंडेड माइनेट, माइनेट का बच्चा मतलब समझ रहे हैं आप? माइनेट का मतलब होता है, ये माइनेट है ना, विवरण, देखो विवरण, ठीक है। तो 1835 में मैकाले ने एक विवरण प्रस्तुत किया। ही रिकमेंडेड दैट द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इज ओनली पॉसिबल थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से ही केवल वेस्टर्न एजुकेशन भारत में आ सकता है। The aim of the Minute was to form a class who would be a class of persons, उन्होंने कहा, Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect। उन्होंने कहा कि भारतीय केवल रंग रूप से तो भारत के हों, लेकिन टेस्ट में, ओपिनियन में, मॉरल्स में और बुद्धि में वो पूरी तरह से अंग्रेज हो जाएं। In 1854, Wood's Dispatch, also known as Magna Carta of English Education in India, confirmed what Macaulay had said. Soon it led to opening of more schools and colleges where English was given. फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे कॉलेजेस, इंग्लिश के कॉलेजेस भारत में खुलने लगे। एंड द वर्नाकुलर लैंग्वेज, और वर्नाकुलर मतलब स्थानीय लैंग्वेज, जो भारतीय की जो स्थानीय भाषा थी, बिगेन टू बी निग्लेक्टेड, वो निग्लेक्ट किए जाने लगी और इंग्लिश को बढ़ावा मिलने लगा। इंग्लिश वॉज रिप्लेस्ड पर्शियन एंड द इंडियन लैंग्वेजेस फ्रॉम सेवरल एरियाज ऑफ एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। सारे क्षेत्रों में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो, चाहे ट्रेड का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हर जगह पर स्थानीय लैंग्वेज को निग्लेक्ट किया जाने लगा और इंग्लिश को सपोर्ट किया जाने लगा। फिर है बच्चों प्लेस ऑफ इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन सी क्या प्लेस थी भारत में इंग्लिश की? तो देखिए बच्चों, आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्लेस ऑफ इंग्लिश अंडरवेंट अ चेंज। द नेशनल लीडर्स अपोज्ड द यूज ऑफ इंग्लिश। जो नेशनल भारतीय जो लीडर्स थे, उन्होंने इंग्लिश का अपोज किया, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। हिंदी ऑक्युपाइड द पोजीशन एज ए नेशनल लैंग्वेज, और नेशनल लैंग्वेज की पोजीशन पर हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट किया, उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को ऑक्युपाई किया। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल इंग्लिश बिकेम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और हमारे संविधान में भी इसी को महत्व दिया गया, हिंदी लैंग्वेज को ही महत्व दिया गया, और इंग्लिश लैंग्वेज को केवल एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह से एक्सेप्ट किया गया। टुडे द प्लेस ऑफ इंग्लिश शुड बी व्यूड फ्रॉम टू एंगल्स। अब आगे दो एंगल से हम समझेंगे बच्चों कि इंग्लिश की आज कौन कौन सी क्या प्लेस है इंग्लिश का, वो दो एंगल से हम समझ सकते हैं। और वो है प्लेस ऑफ इंग्लिश इन द स्कूल करिकुलम, हमारे स्कूल के करिकुलम में, पाठ्यक्रम में क्या स्थान है इंग्लिश का, और दूसरा है रोल ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट इंडिया, और दूसरा हो जाएगा कि भारत में इंग्लिश का क्या स्थान है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही आपने जाना कि बिफोर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द प्लेस ऑफ इंग्लिश एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि स्कूल करिकुलम में
क्या रोल है, क्या प्लेस है इंग्लिश का, और प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू।